प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो बड़ी बाकायदगी के साथ अपने दिन को कलाम मुक़द्दस को सुनने और पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं और दुआ में अपना वक्त गुजारते हैं। और हम इन दिनों में ज़बूरों के सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं। इस वक्त हम ज़बूर नंबर 119वें के 21वें हिस्से तक पहुंच चुके हैं। ये 21वां हिस्सा आयात 161 से लेकर 168 तक जाता है और इन आयात का जो थीम है, जो मजमून है, जो टाइटल है, खुदावंद की शरीयत के लिए मखसूसियत। खुदावंद की शरीयत के लिए मखसूसियत। उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानित तेरे कलाम से खुश हूँ। मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमीन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। ऐ खुदा, मैं तेरी निजात का उम्मीदवार रहा हूँ और तेरे फरमान बजा लाया हूँ। मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी और वो मुझे नहायत अजीज है। मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है, क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने हैं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीजों, आज का जो हिस्सा तलावत किया गया है, खुदावंद की शरीयत के लिए मखसूसियत। अजीजों, हमें उसके पाक कलाम के लिए अपने आप को डेडिकेट करने की ज़रूरत है। डेडिकेट हम उसी वक्त होंगे जब हम बड़ी बाकायदगी से उसके कलाम को तलावत करते हैं और बागौर मतालिया करते हैं, और उसके साथ साथ जब हम उन बातों का इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में करते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जलाली काम करता है और बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं। और ये मोजज़ात उस वक्त होते हैं जब हमारी लाइफ दुरुस्त सिमत में हो रही हो। अजीज हो, ज़बूर नवीस 164 आयत में बयान देता है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 मर्तबा सताइश करता हूं। यह डेडिकेशन है, और दिन में वो 7 मर्तबा सताइश करता है। अपना आप दे देना, मखसूस कर देना। अजीजों, जब हम अपना आप खुदा के सुपुर्द करते हैं तो हम अपनी लाइफ को खुदा के लिए डेडिकेट कर देते हैं और हम उसके कलाम के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी जिंदगी को
उसके मुताबिक डाल दें। और आज सुन, खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में जलाली काम करना चाहता, ताकि मैं और आप पूरे तौर से उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में उसका जलाली काम हो। हमें हर पल, हर दम और जितने लम्हात, जितने साल, जितने घंटे, जितने सेकंड्स मेरी और आपकी जिंदगी के इस जमीन पर हैं, तो हम हर सांस से उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। यही डेडिकेशन है, यही आपकी मखसूसियत है। और आज हम इस बात पर गौर करें कि ज़बूर नवीस कितनी खूबसूरती से बयान देता है कि हम अपने आप को उसकी शरीयत के लिए मखसूस करें। और आज मुझे और आपको गौर व खोज करने की जरूरत है। फिर 165 आयत के अंदर वाज़िह बयान है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमीन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। और जब हम उसके कलाम से जुड़े रहते हैं, मुतालिया करते हैं, उसको बड़ी बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं, हम सुस्त लाचार नहीं होते, तो बिलीव करें हम मुतमीन हैं। और जब हम उसमें से एब्सेंट होती है हमारी, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है, और हमारे अंदर से वो तस्कीन, वो सुकून चला जाता है। अजीजों, हम मुतमीन उसी वक्त होते हैं जब हम उसके कलाम के साथ जुड़े रहते हैं। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें मुतमीन करता है, और मुतमीन हम उस वक्त होंगे जब हमारा तलक, हमारा रिश्ता उसके साथ पेवस्त होगा, हम जुड़े रहेंगे और उसका कलाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाएगा। और जलाल उसी वक्त पाएगा जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे। मुझे और आपको अगर निजात हासिल करनी है तो हमें कैंडिडेट होना है, उम्मीदवार होना है निजात के लिए। अजीजों, और फिर जब हम उसके फरमान बजा लाते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसकी इज्जत करते हैं, हम अपने आप को उसके कलाम के लिए मखसूस करते हैं। और आज मेरी और आपकी ज़िंदगी से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। 167 वर्ष में कहता है, मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी हैं और वो मुझे नहायत अजीज है। बड़ी गहरी बात है। और जब हम उसकी शहादतों को, उसके कवानीन को और उसकी बताई हुई हर उस बात पर अमल करते हैं, तो इसका मतलब है हम उसे अजीज रखते हैं, और फिर हम शादमानी भी हासिल करते हैं, मुतमीन भी होते हैं, खुश भी होते हैं उस वक्त जब हम उसके कवानीन को मानेंगे। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें। 168 वर्ष में, मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है, क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने। सब कुछ हम उसके सामने जाहिर करें कि हम क्या हैं। हम अपनी कमजोरियों को बताएं, अपनी हर उस हालत को बताएं जिनमें से मैं और आप गुजर रहे,
और मेरा ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि मेरा और आपका खुदा हमें हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुश्किल से बचाएगा और मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम से बदल जाएंगे और हम परेशानियों से आज़ाद होंगे। और आज खुदावंद मुझे और आप सबको बहाल करे ताकि हमारी जिंदगियों में उसका जलाली काम हो और हम पूरे तौर से उसके नाम की सताइश और ताज़ीम और बड़ी बाकायदगी के साथ हम तो 3 मरतबा ही सही तरह टाइम दे दें, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त इसे डेडिकेट करें, मखसूस करें अपना टाइम कि मैंने किस तरह खुदा के साथ चलना है। हमें भी अपनी वफादारी दिखाने की ज़रूरत है। खुदा वफादार है, खुदा अपने हर काम में सच्चा और आदल है, मगर हम जो कहते हैं हम उसमें कायम और दायम नहीं रहते। आज सब इस बात पर गौर कीजिए कि हम जिन बातों को हमने खुदा की हजूरी में कहा हुआ है उनमें हम कायम रहें ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में उसका जलाली काम हो, ताकि मैं और आप उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदावंद आज सुबह हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। और मेरे लिए और आपके लिए यही चैलेंज है कि हम अपने आप को उसकी शरीयत के लिए, उसके कवानीन के लिए अपने आप को मखसूस करें। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीज़ो दुआ करें। कादर मुतलब खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें हर तरह की मुश्किल परेशानी से बचाकर महफूज रख। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पे मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और जितने बड़े ईमान से इस वक्त तेरे सामने झुके हुए और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उन्हें भी बरकत दे, उन पर रहम कर। और खुदा शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से तेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, मगर मैं मिन्नत करता हूँ कि अपने लोगों को अपने कलाम के साथ जुड़ने की तौफीक दे। और खुदा हर तरह की अबलीसी रुकावटों को यस्सु के नाम से रिमूव करता हूँ ताकि लोग आज़ाद हों, बहाल हों, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। पूरी दुनिया की सलामती चाहता हूँ। इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ। फजल कर, रहम कर, संभाल और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक के साथ हो। अगर कोई बीमार, लाचार, दुखी, रोगी या किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, यीशु के नाम से आज़ाद। इस वक्त जितने बीमार तेरे सामने झुके हुए यीशु के नाम से अच्छे भले हो जाए। इन पर रहम कर, फजल कर, इनकी पुकार को सुन और इन्हें जवाब दे। जो सफ़र कर रहे उनकी रहनुमाई कर, जो कर चुके उनके लिए शुक्रगुजारी, और जो करने को तो उनके साथ होना। हर किस्म के हादसात से बचाकर महफूज रख और इन्हें बरकत दे। ऐ खुदा मैं बेरोज़गारों के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें रोज़गार दे। बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, लावारसों के लिए, बेघरों के लिए, बे औलादों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सब पर रहम कर और फजल कर और सबको बरकत दे। तेरा शुक्र। इस दिन को हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन।
आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन, आमीन।